हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, सती वाज बैन इन विच ईयर इन ब्रिटिश इंडिया। सती का बैन होता है 1829 में। सती जब बैन हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। और सती को एबॉलिश कराने में मेजर रोल किसका था? राजा राम मोहन रॉय का। क्वेश्चन नंबर 2, in 1917, Mahatma Gandhi traveled to Champaran to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. Champaran is located in which state of India? Champaran किस state में है? That is Bihar. Option number 1 is the correct answer. 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। और ये क्यों हुआ था? अगेंस्ट तीन कटिया सिस्टम। और चंपारण सत्याग्रह पे गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला जी ने। और ये तीन कटिया सिस्टम का क्या मतलब है? पीजेंट्स को बोला जाता था कि आपको 3/20 पार्ट पे इंडिगो कल्टीवेशन करना है। कल्टीवेशन करना है। 1918 में हुआ कौन सा सत्याग्रह? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे गांधी जी को किसने इनवाइट किया? अनुसुईया साराभाई ने। और इसी के एक हफ्ते बाद हुआ 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। इसमें पीजेंट्स चाहते थे कि उनका टैक्स माफ़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं? आर्टिकल नंबर 52 से 62। ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है। बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो, जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज 30 और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 35। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेक्स रेशियो इन द इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स एज पर द 2011 सेंसस? कितना है इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप का सेक्स रेशियो? दैट इज़ 944। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? वो है वो भी 940 to 950 के बीच में है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? The Vice President may be removed from his office by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority and agreed to it by the Lok Sabha. ये सही है। He takes over the office of the President when there is a vacancy by reason of death, resignation, removal by impeachment or otherwise. ये भी ठीक है। The Vice President act as the ex officio chairman of the Lok Sabha. ये गलत है। Vice President नहीं, Speaker of Lok Sabha। Lok Sabha act as the ex officio chairman of the Lok Sabha. The vice president is elected for 5 years. ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड was launched in which year? Global Biodiversity Framework Fund was launched in 2023. Question number 7, which of the following institution is mentioned in the Constitution of India? इलेक्शन कमीशन मेंशन है, प्लानिंग कमीशन ये मेंशन नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। और आपको पता है प्लानिंग कमीशन में
हम प्लान बनाते हैं और वो 5 ईयर्स के लिए होता है। 5 ईयर्स के प्लान को प्लानिंग कमीशन, और अगर 20 ईयर का एक प्लान उस टाइम पे 20 ईयर का भी प्लान बनता था, उसको कहते थे पर्सपेक्टिव प्लान। 5 ईयर, हमारा 12 5 ईयर प्लान हुए। 12 5 ईयर प्लान कहाँ से, 1951 से 2014 तक। ये 14 तक इसलिए हुए, जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक चलना था, बट 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन। उन्होंने नीति आयोग ले आए वो, और इसको लॉन्च, ये एप्लीकेबल हुआ 2015 से। और प्लानिंग कमीशन में जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। Question number 8. National Mission on Edible Oils. Oil palm was launched in which of the following year? Oil palm was launched in 2021. Option number 4 is the correct answer. Who among the following was the founder of Rashtrakuta dynasty? ये हमारा गुजरात से ये मैप है। यहाँ पे थे ये गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे थे पाल, और यहाँ पे थे ये राष्ट्रकूट। ये जो एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी, इसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल को कन्नौज ट्रायंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ही कन्नौज के लिए हुई थी। यहाँ पे थी कन्नौज कहीं पे। ये थे पाल्स, ये थे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने पूछा है फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दैट इज दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पाल्स का फाउंडर कौन था? गोपाला। और राष्ट्रकूटा के तो अभी बता दिया, दंती दुर्ग। और जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनके फाउंडर था नागभट्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10. The Ministry of Health and Family Welfare launched a nationwide universal drug administration campaign to eliminate the which of the following disease? Lymphatic filariasis को एलिमिनेट करने के लिए यूनिवर्सल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंपेन स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है इसे। क्वेश्चन नंबर 11. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज ओमिटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स जो हमारा पहले और राइट टू प्रॉपर्टी था उसकी बात कर रहे हैं ये। आपको पता है ओरिजिनली कितने राइट थे? 7, और अब एट प्रेजेंट कितने हैं? 6। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो ये राइट था, इसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट हटा के एज अ लीगल राइट कर दिया। और अब ये कहाँ पे है? ये है पार्ट 12 आर्टिकल नंबर 300A में। एक बार हम जो राइट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करा रखा है। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational right, and last, right to constitutional remedies.
ये है आर्टिकल नंबर 14 to 18, दैट इज राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 and 24, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल नंबर 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज आर्टिकल नंबर 32. जो आर्टिकल नंबर 31 था वो था राइट टू प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 12, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेक लड़की स्कीम इज़ इफेक्टिव फॉर गवर्नमेंट बोर्न आफ्टर विच ईयर. किस साल के बाद जो लड़की बोर्न हुई है उस पर लागू होगा, दैट इज़ 1 अप्रैल 2023. 1 अप्रैल 2023 के बाद जो लड़की जन्म लेगी उस पर लेक लड़की स्कीम लागू होगी. क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग सिटी होस्टेड इंडियाज ओपनिंग 2 होम मैचेस in the FIFA World Cup 2026 and AFC Asian Cup 2027 preliminary joint qualification round 2. Bhubaneswar city hosted India's opening 2 home matches in the FIFA World Cup 2026 and AFC Asian Cup 2027. Question number 14, International Conference on Space Mission Operation 2023 was organized by the Indian Space Research Organisation in collaboration with which of the following organization in June 2023? Italian Space Agency, हाँ. International Academy of Astronaut, yes. Both first and second is the correct answer. Question number 15, in which of the following year Babur defeated the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at Panipat? बाबर ने कब डिफीट किया इब्राहिम लोदी को? इन 1526. बाबर ने अपना बैटल लड़ा था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए थे. फर्स्ट तो बाबर ने लगा था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी. सेकंड हुआ था फर्स्ट में बाबर हो गया. सेकंड हुआ था 1556 में. और जो थर्ड है वो आपको कमेंट्स में बताना है. मैं ये 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य एंड अकबर की फोर्सेस जिसको लीड करे थे बैरम खान. और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया. क्वेश्चन नंबर 16, ओडिया साइंटिस्ट स्वाति नायक won which of the following international awards in September 2023? स्वाति नायक ने कौन सा अवार्ड जीता? नॉर्मन बोरलो फील्ड अवार्ड. नॉर्मन बोरलो से आपको क्या याद आता है? ही इज़ अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये टर्म किसने दी थी? विलियम गॉड ने. क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द मेरा युवा भारत माय भारत प्लेटफॉर्म फॉर यूथ ऑफ द इंडिया लॉन्च्ड? कब हुआ था ये? October 31st, 2023. Option number 3 is the correct answer. Question number 18, which article of the Indian Constitution provide the abolition of titles? कौन सा आर्टिकल abolition of titles का है, प्रोवाइड करता है? दैट इज आर्टिकल नंबर 18. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल नंबर 18 में आता है, बट इसमें एक्सेप्शंस है. वो कौन से हैं? मिलिट्री and academic distinctions are exception to this prohibition. Academic distinctions. मिलिट्री मीन्स जैसे मेजर हो जाते हैं, और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जैसे PhD करने के बाद डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है. क्वेश्चन नंबर 19, What is the name of the program launched by
announced by the Government of India to connect Indian STEM diaspora with Indian Higher Education Institute in June 2023. That is Vaibhav Fellowship. Option number 1 is the correct answer. Question number 20. Khelo India Youth Game 2023 was held in how many cities of Tamil Nadu from January 19 to 31st 2024. खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2020 मतलब 24 में हुए हैं, बट ये 2023 का एडिशन था, दैट इज 6th एडिशन. और कितनी सिटीज़ में हुए हैं? दैट इज 4 सिटीज़. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. वो 4 सिटीज़ कौन कौन सी है? चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर. और जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में हुए थे, इसमें 26 स्पोर्ट्स प्लस 1 डेमो स्पोर्ट्स था. और इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? महाराष्ट्र की, 57 गोल्ड के साथ टोटल ऑफ 158 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने. और जो खेलो इंडिया यूथ गेम, इसके लोगो क्या था और मैस्कट क्या था? मैस्कॉट लोगो था थिरुवेल्लुवर. और जो मैस्कट है वो थी वीर मंगई. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.